Hello everyone, this is Dr. Charulata talking to you, and today we'll be talking about bougainvillea plant. ये प्लांट जो है ये पेरिनियल पौधा है, यह बहुवर्षीय पौधे होते हैं और मेनली ये ऑर्नामेंटल होते हैं या अपनी खूबसूरती के लिए बगीचों में उगाए जाते हैं। ये कई कलर्स में हमको मिलते हैं, जैसे वाइट हो गया, पिंक हो गया, मजेंडा, ऑरेंज, येलो, पर्पल, रेड एंड दे आर जस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी संख्या में पौधे पर आते हैं और हर सीज़न इनका फ्लावरिंग सीज़न नहीं होता है। ये बारिश में कम हो जाते हैं और ऑटम, स्प्रिंग और समर में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और इनकी खूबसूरती इनके लार्ज नंबर्स में की वजह से होता है। ये बहुत बड़े नंबर में ये ग्रो करते हैं और ये जो है प्लांट है फैमिली निक्टाजेनेसी का मेंबर है, जिसे मतलब कॉमन उसमें हम लोग 4 o'clock प्लांट की फैमिली बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी we'll be talking about the morphology of the flowers. So here you can see ये this is okay here you can see ये इसके फ्लावर्स हैं ये वाले, ठीक है। ये देखिए, ये आपको 3 के बंचेस में दिख रहे हैं। सो ये इसके फ्लावर्स हैं, ये बड्स हैं ये वाले, और ये दिस विल बी क्लियर इन दिस वन, दिस फोटोग्राफ्स। ये 3 आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये वाले, ये इसके फ्लावर्स हैं जो 3 के बंचेस में होते हैं और ये ओपन फ्लावर है और ये बड्स है, ठीक है। तो 3 रहते हैं यहाँ पर और एक्चुअली इसके जो फ्लावर्स हैं ये ऐसे छोटे से इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं और ये जो आपको लार्ज लीफी स्ट्रक्चर्स ये जो दिख रहे हैं, इसको जो सराउंड कर रहे हैं, जिनकी संख्या भी इसमें 3 है, देयर आर 3। तो ये इसके ब्रैक्ट्स हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकली लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी फ्लावर के बेस के पास मिलते हैं, थैलेमस के पास मिलते हैं। सो यू हैव 3 फ्लावर्स हियर एंड 3 ब्रैक्ट्स हियर। तो किसी भी फ्लावर में उसके नीचे एक ब्रैक्ट है, तो 3 यहाँ पे फ्लावर है तो 3 ब्रैक्ट है। और कभी कभी जैसे स्पीशीज़ अलग होती है इसके, तो कहीं कहीं आपको 6 संख्या मिलती है, दैट मीन्स 2 ब्रैक्ट्स पर फ्लावर। सो ये जो शोई कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर है इसका, ये एक्चुअली ब्रैक्ट है, इट इज़ नॉट द फ्लावर। फ्लावर इसका और बहुत छोटा होता है, ये देखिए ये इसका खिला हुआ फ्लावर है। सो दिस इज़ इट एंड another thing which I will want to show you is the not conspicuous in this photograph. Here this is okay. Yeah, you can see ये भी एकदम घना सा है ये फ्लावर। हाँ, ये रहा है ना। विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ दिस पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ द स्टेम। तो इसका जो स्टेम है दिस इज़ वुडी इन नेचर एंड येट इट इज़ अ क्रीपर। ये कहना चाहिए एक कड़ी नार होता है और इसके ऊपर अच्छे बड़े बड़े से कांटे रहते हैं। And the thorns are not clear in this one. They are having large thorns here. This one is there, this is here, and they are very very conspicuous. ये इसमें दिखेगा, ओके ये वाला है ना, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, ये है, ठीक है। सो दिस आर वेरी बिग थॉर्न्स। तो ये जो वुडी क्रीपर्स होते हैं जिनकी मतलब काष्ठीय होते हैं, तो
इनका एक पर्टिकुलर नेम होता है, दैट इज़ लाइनस, LIANAS। तो लाइनस इसका नाम होता है। जो क्रीपर्स होते हैं इसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, और ये जो थॉर्न्स हैं दे हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ द स्टेम। सो ये देखिए, ये एक दूसरे पौधे पर ये चढ़ा हुआ है, ये देखिए, है ना। और ये मतलब इनकी सहायता से बड़ी बड़ी जगह पर ये चढ़ जाता है, ऊंची ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं इनके सपोर्ट से। या यू कैन सी यहाँ पर पीछे में ये जो क्लाइंब किया हुआ है, ये एक बड़ा नीम का पेड़ है, ठीक है, जिसके ऊपर ये अपने वुडी स्टेम और थॉर्न्स की वजह से, ये जो कांटे नुमा इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी सहायता से ये चढ़ गया है। ओके, सो ये जो स्टेम है इसको सपोर्ट करती है चढ़ने के लिए, और इसका जो वुडी स्ट्रक्चर है वो लाइनस कहलाता है। इट इज़ ए क्रीपर प्लांट। और जैसे ये बहुत बड़े हो जाते हैं, कई साल पुराने जैसे हो जाते हैं, तो ये एक पेड़ का रूप ले लेता है। एंड यू कैन सी दिस प्लांट इज़ a mixed sort of flowers are present here. So pink and white both are present. So hope you have understood this topic. So this बोगनवेलिया में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो इसका जो शोई पोर्शन है वो ब्रैक्ट है, और दूसरा इसका जो स्टेम है वो एक क्रीपर है। इट इज़ अ वुडी क्लाइंबर हैविंग large number of thorns which are big in size, and of course they are prickly. So hope you have understood this topic. Do subscribe to my channel. Thank you.